हेलो गाइस एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप लोगों का कोड मास्टर। आज हमारी HTML की क्लास नंबर 5 है जिसमें हम लोगों ने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को पढ़ना है और ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। यानी इसके बाद भी एक और पार्ट होगा जिसमें हम लोगों ने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के मतलब पढ़ना है। बेसिकली हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है, हमारे पास जब भी हम लोग HTML के कोई ना कोई हमारे पास टैग्स का यूज कर रहे होते हैं, जैसे हमारे पास पी टैग होता है या फिर हमारे पास BR टैग होता है या फिर हमारे पास प्री टैग होता है या कोड टैग होता है, जो कुछ भी होता है, तो हमारे पास ये क्या करते हैं, ये वहां पर इस्तेमाल होते हैं उन लिटरेचर्स को, यानी जो हमारे पास टेक्स्ट बेस्ड टैग होते हैं। जैसे हमारा प्री टैग एक टेक्स्ट बेस्ड टैग है, इसी तरह से हमारे पास और भी ज्यादा टैग्स होते हैं जो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर काम करते हैं। तो उन टेक्स्ट टैग्स को ये क्या करते हैं, ये स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स की। और सिर्फ उसी टेक्स्ट पोर्शन के अंदर, जिस टेक्स्ट पोर्शन को हम लोग इन टैग्स की मदद से क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अब हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग होते कितनी तरह के, हमारे पास वैसे तो काफी सारे हैं, लेकिन जो कॉमनली इस्तेमाल होने वाला उनमें सबसे पहले हमारा मार्क टैग है। अब मार्क टैग क्या करेगा, ये क्या करेगा, किसी भी टेक्स्ट को जो इसके अंदर आ रहा होगा उसको क्या करेगा, ये मार्क कर देगा, उसको कलर कर देगा एज अ येलो। जैसे हम लोग अगर का फर्ज करेंगे, हम लोग किसी बुक में किसी खास टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, हाईलाइटर की मदद से हाईलाइट कर देते हैं, तो बिल्कुल सेम काम यही हमारा मार्क टैग करेगा। देन हमारे पास सेंटर टैग का आता है। सेंटर टैग क्या करता है, आपके पूरे डॉक्यूमेंट को उठाता है और सेंटर कर देता है, बिल्कुल सेम जैसे हम लोग अलाइनमेंट सेंटर का यूज करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को सेंटर कर देते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही। देन हमारे पास बोल्ड के लिए, जब हम लोग किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर देना चाहते हैं, तो वहां पर हम लोग अपने बी टैग को या स्ट्रॉन्ग टैग, इन दोनों में से किसी भी एक को अप्लाई करें तो हमारा जो टैग होता है वो बोल्ड हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास आता है अटैलिक टैग। अटैलिक क्या करता है, हमारे जो लफ्ज होते हैं, यानी जो हमारे वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को क्या कर देता है, थोड़ा सा अटैलिक फॉर्मेट के अंदर ले जाता है, जो कि हम लोगों को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, इंटरेक्टिव लगता है। और इसी तरह से हमारे पास EMB होता है, और EMB हमारे पास बिल्कुल सेम अटैलिक्स के लिए ही काम करता है। देन हमारे पास आ जाता है अंडरलाइन। अब अंडरलाइन क्या करता है, अंडरलाइन ये काम करता है कि हमारे पास जो भी टैग्स होता है, जो भी हमारे पास चीजें होती है, उन सभी को अंडरलाइन कर देता है। यानी अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का कोई डॉक्यूमेंट जो है वो किसी खास पोर्शन के ऊपर वो अंडरलाइन होकर नजर आ रहा हो, ताकि आप लोगों के यूजर को पता चल रहा हो कि ये हाईलाइट किया हुआ है या ये अंडरलाइन किया हुआ है या ये बोल्ड किया हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग किया है या इटैलिक किया हुआ है, तो इसमें कोई ना कोई खास इन्फॉर्मेशन होती है, तो वहां पर हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग को इस्तेमाल करते हैं। देन इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी एब्रीवेशन टैग, जिसका हम लोग यूज करते हैं बाय यूजिंग AWB और एब्र। अब ये क्या करता है, ये क्या करता है कि जब हम लोग अपने माउस को होवर करते हैं, मतलब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और एक दफ़ा इसको क्या करता हूँ, एक दफ़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ सारे के सारे को। अब क्या होगा, जैसे ही मैंने यहाँ पर इसके ऊपर आया और यहाँ पर आने के बाद मुझे यहाँ पर क्या हो, मुझे यहाँ पर हाईलाइट होकर नज़र आ जाए कि मैंने यहाँ पर लिखा क्या हुआ है। ठीक है, मतलब साइड पर एक छोटा सा यहाँ पर करके एक बार नजर आ जाए हम लोगों को कि यहाँ पर क्या चीज़ है, कि ये चीज़ किसके मुतालिक है, जिसको अमूमन अगर कोई शख्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहा हो या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप में से कर रहा हो, तो आप लोगों को पता होगा कि उसको टूल टिप कहते हैं, टूल टिप। तो वो बता रहा होता है कि ये खास चीज़ इस खास पार्टिकुलर ऑप्शन के लिए हम लोगों को दी गई है। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलते हैं अपने VS कोड में और शुरू करते हैं अपने इस प्रैक्टिकल को। अब यहाँ पर मैं आ चुका अपने VS कोड में। यहाँ पर मैंने वही डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है। मैं दोबारा से अपने उसी बॉयलर प्लेट को यहाँ पर कॉल कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं जैसे ही कॉल करूंगा मैं इस वाले चीज़ को बंद कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक पैराग्राफ ले लूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा दिस इज यूज फॉर मार्क टैग, सॉरी टैग। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि अभी मैं यहाँ पर इसी मार्क टैग को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा मार्क एंड देन, सॉरी यहाँ पर मुझे लिखना है मार्क, और इसको भी मैं इसी तरह से क्लोज कर दूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा कोड मास्टर। कोड मास्टर का थोड़ा सा कैपिटल कर देता हूँ, Ctrl+S करूंगा, और जैसे ही मैं अपने डॉक्यूमेंट में जाऊंगा तो आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि हमारा कोड मास्टर जो है वो येलो बैकग्राउंड के ऊपर हम लोगों को नजर आ रहा है। येलो बैकग्राउंड से क्या मराद है कि हमारा बिल्कुल इसी तरह से हाईलाइट हो गया है, जिस तरह से आप लोग किसी भी बुक के अंदर किसी डॉक्यूमेंट को हाईलाइटर की मदद से हाईलाइट कर देते हैं, तो ये येलो कलर में हम लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है। आई थिंक यहाँ पर एक कलर एट्रीब्यूट भी होता है जो कि यहाँ पर काम करेगा, कलर एट्रीब्यूट, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको, सॉरी मुझे करना है ग्रीन, ग्रीन। एंड देन जैसे मैं इसे ग्रीन करके सेव करूंगा तो ये काम नहीं कर रहा। आई मेरे ख्याल से यहाँ पर ये कलर एट्रीब्यूट जो है ये काम नहीं करता, लेकिन BG कलर और आई होप ये भी काम नहीं करेगा। मेरे ख्याल से कटिंग स्टाइल शीट से ही ये काम होगा।
अच्छा, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर मैं एक और इसी चीज़ की कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इस मरतबा यहाँ पर मैं एक बी आर टैग का इस्तेमाल कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं अटैलिक टैग का यहाँ पर आकर इस्तेमाल करता हूँ, अटैलिक टैग। और इस मरतबा मैं क्या करता हूँ कि अपने इस कोड मास्टर को यहाँ पर लिखता हूँ, कोड मास्टर। और जैसे मैंने यहाँ पर कोड मास्टर लिखा, अब मैं यहाँ पर इसको अगर कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, तो यहाँ का जो बाकी का जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, मुझे यहाँ पर इसको यहाँ पर ये कर देना चाहिए था दिस इज यूज फॉर आई टैग, यानी हमारा जो अटैलिक टैग है ये सिर्फ उसके लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये वाला जो है, ये वाला तो बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा हम लोगों को टेढ़ा होकर नजर आ रहा है, जो कि हम लोगों को पता है कि ये अटैलिक है। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर इसी दोबारा इस डॉक्यूमेंट को मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, इस मरतबा में इस पूरे डॉक्यूमेंट को ऊपर वाले को कॉपी करता हूँ, ताकि मुझे यहाँ पर एक बी आर भी मिल जाए और यहाँ पर भी मैं एक बी आर को अप्लाई कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ कि ये मेरा क्या होगा, ये मेरा ब्लॉक नहीं सॉरी बोल्ड होगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ और इस मरतबा में इस पूरे टैग को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ बी, और बी टैग का इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, अपने उसी पुराने कोड मास्टर नेम को यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने इसको टाइप किया, अब मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और यहाँ से ही मैं यहाँ पर आता हूँ, तो जो ये बाकी का जो टैग है, बाकी का जितना भी टेक्स्ट है वो सारा का सारा क्या है, वो हमारे पास सिंपल है, प्लेन है। लेकिन जो हमारा कोड मास्टर का टैग है, ये हमारे पास क्या है, थोड़ा सा बोल्ड होकर हम लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है। मुझे थोड़ी सी ज़्यादा स्पेसिंग मिल रही है, इसकी वजह शायद ये है कि हमारे पास पी टैग एक ब्लॉक टैग है, जो एक कंप्लीट ब्लॉक कवर करने के बाद हमारे पास क्या होता है, नई लाइन के ऊपर शो हो रहा है। अभी के लिए ये हमारी ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट की वैसे क्लास नहीं है, लेकिन आने वाले वक्तों में हम लोग इसके मतलब भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये कोड मास्टर ये वाला बोल्ड है, इसमें हम लोगों ने कौन सा टैग, बोल्ड टैग का इस्तेमाल किया। इसी तरह से हमारे पास कोड है मास्टर थोड़ा सा अटैलिक, इसमें हम लोगों ने अपने आई टैग यानी अटैलिक्स को इस्तेमाल किया। ये हमारा मार्क के अंदर आ गया, जिसके लिए हम लोगों ने मार्क टैग को इस्तेमाल किया था। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ और इस पैराग्राफ में लिख देता हूँ दिस, और ये ऊपर वाले बी आर को मैं ख़त्म कर देता हूँ, दिस इज यूज फॉर स्ट्रॉन्ग। एंड देन स्ट्रॉन्ग के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग टैग को ही अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोड मास्टर। एंड देन जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें और इसमें कोई भी फर्क हमारे पास नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों के दोनों ही बोल्ड हमारे पास आ रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर दोबारा से हमारे पास क्या होता है, मैं यहाँ पर अगर मैं अटैलिक्स की बात करूँ, तो यहाँ पर अगर मैं अटैलिक्स में ई एम कर दूँ, यानी मैं इस यहाँ पर ई एम कर दूँ और यहाँ पर भी हमारे पास ई एम कर दूँ, तो इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हो, तो हमारा अभी भी अटैलिक अटैलिक ही है, इसमें डिफरेंट नहीं आया। अगर अब मैं यहाँ पर, अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग टैग के बाद हमारे पास आता है एब्रीवेशन का। यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज यूज एबर टैग, और यहाँ पर मैं इसके अंदर लिख भी दूंगा एबर। और एबर के साथ हम लोगों को एक खास अब एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना है। अब एट्रीब्यूट इसका क्या है, टाइटल। अब टाइटल क्या करेगा, हमारे पास एक टूल टिप को यहाँ पर ऐड कर देगा। तो यहाँ पर लिख दूंगा दिस इज कोड मास्टर टूल टिप, टूल टिप, ओके। एंड देन जैसे मैं इसे क्लोज कर दूंगा और यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पर लिखूंगा कोड मास्टर, और यहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने इसको अब अप्लाई किया, अब इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। अब ये क्या हुआ कि ये इसके अंदर थोड़ी सी डॉटेड लाइंस भी आ रही है, हम लोगों को यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा कि ये डॉटेड लाइन के ऊपर है। और अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर होवर करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर टूल टिप भी नजर आएगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको जूम इन कर लेते हैं, और जैसे ही हम लोग जूम इन करेंगे, तो यहाँ पर अब आप लोगों को टूल टिप जो है वो नजर आ रही है। तो आई होप गाइज कि यहाँ तक आप लोगों को पता चला होगा कि हमारे पास मार्क टैग क्या होता है, हमारे पास कोड मास्टर कोड मास्टर कह रहा हूँ, हमारे पास अटैलिक्स टैग क्या होता है, हमारे पास बोल्ड टैग क्या होता है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है, हमारे पास जो ये सारे के सारा हमारा एब्रीवेशन वाला टैग है, ये किस तरह से काम करता है। अब एक लास्ट टैग रह गया, वो हमारा है सेंटर टैग। अगर यहाँ पर मैं आता हूँ, सेंटर टैग बेसिकली क्या होता है, ये कंटेनर लेगा। कंटेनर मतलब कि ये ना एक ब्लॉक बनाएगा, ब्लॉक ऑफ एलिमेंट बनाएगा, ठीक है। तो मैं इसके अंदर रहते हुए अब पी टैग को इस्तेमाल करूंगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा दिस इज माई सेंटर टैग, सॉरी टैग नहीं टैग। एंड देन जैसे मैं इसे सेव करूंगा और अब मैं अपने ब्राउजर के ऊपर आता हूं, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं बाकी के सारे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो हमारा दिस इज माई सेंटर टैग, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये हमारा पूरा का पूरा जो ब्लॉक है ये सेंटर के अंदर आ रहा है। अगर इफ मैं यहाँ पर ये करूँ कि मैं इस वाले टैग को अगर मैं खत्म कर दूं, और ये यहाँ पर जो हमारा जितना भी ऊपर वाला जितना भी पोर्शन है
मैं सारे के सारे इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर से मैं कट करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, इसके अंदर मैं अगर पेस्ट कर देता हूँ और कंट्रोल एस करके सेव करते हैं तो हमारे पास अब ये क्या हुआ कि हमारा सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो हुआ बिल्कुल सेंट्रलाइज हो चुका है। अभी जब हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो वहां पर भी हम लोग अपने सेंटर टैग को यूज कर रहे होंगे और वहां पर भी आप लोगों को कंप्लीटली दिखाया जा रहा होगा कि किस तरह से हम लोग सेंटर टैग की मदद इस्तेमाल करते हुए अपनी कैस्केटिंग स्टील, यानी हमारे पास जितना भी हमारा स्टाइलिंग वाला पेज होता है, कास्टिंग स्टाइल शीट्स जो होती है, उनके बगैर ही हम लोग किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को जो होता है वो एडिट कर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि यहाँ तक आप लोगों को हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, क्योंकि एक लाइक एक प्रेयर के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू यूट्यूब एल्गोरिथम। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।